बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि कल पीएम मोदी ने सहारनपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया। सहारनपुर में दूसरे चरण में मतदान है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि यूपी के लोग विकास के लिए वोट करेंगे। तो यूपी के लोग विकास के लिए वोट करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर ये बात कही और पहले मतदान, उसके बाद कोई और काम किया जाए, ये फिर से पीएम मोदी की अपील जनता से। जो यूपी को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाएगा उसको ही वोट देंगे। जो यूपी को दंगा मुक्त रखेगा उसे ही वोट देंगे। सही है ना? दंगा मुक्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये दंगों के खेल फिर से आने नहीं देना है ना। जो हमारी बहन बेटियों को भय मुक्त रखेगा हम उसे ही वोट देंगे। जो अपराधियों को जेल भेजेगा हम उसे ही वोट देंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभाएं, दूसरी तरफ सीएम योगी की भी काफी जनसभाएं हैं और अमित शाह भी आज चुनावी रण में हैं और प्रचार करने वाले हैं। हमारे साथ इस समय हमारे सहयोगी मौजूद हैं, लेकिन आपको बता देते हैं आज का शेड्यूल। गृह मंत्री अमित शाह का दूसरे चरण के प्रचार के लिए आज जुट चुके हैं। वो सुबह 11:30 बजे का समय है जब बरेली पहुंचेंगे। गृह मंत्री अमित शाह बरेली में करेंगे जनसभाओं को संबोधित और बरेली के बाद शाहजहांपुर की तरफ रुख करेंगे। अमित शाह तिलहर में दोपहर 3:30 बजे रैली करने वाले हैं। तो ये आज गृह मंत्री अमित शाह का शेड्यूल रहने वाला है, जहां पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ जन प्रचार होने वाला है, जनसभाएं होने वाली है, जनता के बीच में वो मौजूद रहने वाले हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी इस समय लाइव मौजूद हैं। हरीश, सीधे रुख करते हैं हरीश की तरफ, बरेली से हमारे साथ हैं। हरीश, बरेली में तैयारियां क्या हैं? आज अमित शाह पहुंचने वाले हैं, बरेली में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो मैं अपने सहयोगी की तरफ रुख करूं उससे पहले एक बार फिर से अपने दर्शकों को अपडेट दे देती हूं कि एक के बाद एक 3 जनसभाएं आज गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। तो हरीश हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, बरेली से लाइव हैं। हरीश, क्या तैयारियां यहां पर गृह मंत्री अमित शाह की रैली की, और भारी भरकम लोगों के पहुंचने का अनुमान ये लगाया जा सकता है क्योंकि जहां वो जाते हैं वहां पर जनता खुद ब खुद खींची चली आती है। देखिए कंचन, जिस तरीके से प्रथम चरण का चुनाव जो है मतदान हो चुका है और सेकंड चरण की बारी है, तो अब भाजपा का सीधा जो है असर अब दूसरे चरण की तरफ हो गया है। और ऐसे में बरेली रोहेलखंड का मुख्य इलाका है, तो ऐसे में कल रात में अखिलेश यादव यहां पर प्रेस वार्ता की और आज अमित शाह यहां पर है और आज 3 जनसभा को यहां पर संबोधित करेंगे। पहली भोजीपुरा में और दूसरी आंवला में और उसके बाद संझापुर जाएंगे। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से अमित शाह का क्रेज अभी आम जनता में है, उसके बाद से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि हजारों की संख्या में लोग आएंगे। हालांकि उसके बाद शाम को सीएम योगी भी यहां पर रहेंगे जो रोड शो करेंगे शहर में। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से अमित शाह ने खुद बरेली की कमान संभाली है, क्योंकि बरेली वो इलाका है जहां से 8 बार के सांसद संतोष गंगवार यहां से हमेशा विजयी रहे हैं। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बीजेपी के राजेश अग्रवाल यहां से रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री भी छतरपुर बरेली से ही हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से बरेली एक गढ़ माना जाता है बीजेपी का, उसके लिए अमित शाह ने यहां पर एक खास रणनीति तैयार की है और पहले वो रोड शो कर चुके हैं और आज एक नई ऊर्जा देंगे अपने बीजेपी कार्यकर्ताओं को और 3 जनसभाओं को भी रोहेलखंड में संबोधित करेंगे। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो बीजेपी का किला है उसको मजबूती से रखा जाए, उसको उसी तरीके से रखा जाए जैसे पिछली बार विधानसभा के चुनाव में 9 की 9 सीटें भाजपा के पास थी। बीजेपी का प्रयास है कि इस बार फिर से वही परचम लहराया जाए और बीजेपी 9 की 9 सीटों पर वापस पहुंचे। बिल्कुल, और हरीश, ये भी जरूरी हो जाता है क्योंकि दूसरे चरण का मतदान होना है 14 तारीख को और उससे पहले ये जनसभाएं बहुत महत्वपूर्ण है। जनता के बीच में जाके उन तक अपनी उपलब्धियां पहुंचाना बेहद जरूरी हो जाता है और इसीलिए अमित शाह की आज एक के बाद एक 3 रैलियां हैं।
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कार्यक्रम तय किए गए हैं उससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि दूसरे चरण के मतदान के लिए टीम तैयार हो चुकी है। बीजेपी फुल फ्लैश में काम कर रही है। विपक्ष को मौका नहीं मिल पा रहा है कि वो लोग रैली कर पाए, क्योंकि लगातार ऐसी स्थिति देखी जा रही है कि जब जब विपक्षी पार्टियों का कोई कार्यक्रम तय होता है तो कहीं ना कहीं मौसम उनका साथ नहीं देता है। कभी बारिश हो जाती है, कभी अन्य कोई कार्यक्रम आ जाता है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी लगातार प्रचार कर रही है या प्रचार में लगी है, उससे साफ तौर पर अंदाजा है कि वो यूपी की फतेह करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ अमित शाह ने बरेली को बिल्कुल अपना केंद्र बिंदु मान लिया है और उसी के अलावा उसी के साथ पहले प्रधानमंत्री को शाहजहांपुर में रैली हुई थी, जनसभा हुई थी जिसमें विशाल लोग भीड़ उमड़ी थी। आज अमित शाह वहां खुद संबोधित करेंगे। बरेली में आज पहले 2 विधानसभाओं में प्रत्याशियों का समर्थन करेंगे। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से अमित शाह लगातार डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, जनसभाओं को संबोधित करेंगे, उससे कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि बीजेपी अपना पक्ष मजबूत तरीके से आम जनता के पास रख पा रही है। और साफ तौर पर आप देख पा रहे होंगे कल प्रधानमंत्री भी जो है सहारनपुर पहुंचे थे। हालांकि संभल और बिजनौर में भी मुख्यमंत्री जनसभा कर चुके हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि यूपी के विकास की तरफ ले जाना है तो बीजेपी को वोट करिए। हालांकि विपक्षी पार्टी भी अपनी तरीके से आम जनता से वोट मांग रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी अपना पक्ष रख पा रही है और लोगों को समझाने में कामयाब हो पा रही है, उससे लगता है कि जो बरेली गढ़ रहा है बीजेपी का, वो पुनः जीत हासिल करेगी। हालांकि स्थिति क्या है ये भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। बिल्कुल हरीश, नजर बनाए रखिए। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक